स्टूडेंट, माय नेम इज पुष्पकांत मौर्य और आप देख रहे हैं पुष्पकांत एकेडमी। तो आज की इस सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ, जो कि चैप्टर सेकंड होने वाला है, जिसका नाम पॉलिनोमियल्स है। इंट्रोडक्शन जो है लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर सेकंड है जिसका नाम पॉलिनोमियल है। और रियल नंबर इज आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रियल नंबर का, वहाँ से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने रियल नंबर अभी तक नहीं देखा तो पॉलिनोमियल्स को देखने से पहले रियल नंबर एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो स्वागत है आपका पुष्पकांत एकेडमी में। तो चलिए आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो शुरू में पढ़ने से पहले हम यहाँ पे आपको बता दें, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, यानी कि अध्याय के उच्छेद। आपको सबसे पहले ये बता दिया जाए कि दुनिया का ये इकलौता चैनल पुष्पकांत एकेडमी है, जो कि अगर आप जो है इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो 1 मिनट के अंदर ही आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा हमारा नोट्स, उसका भी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जो कि आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा पुष्पकांत एकेडमी के तरफ से। तो अध्याय के उच्छेद के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा है अंडरस्टैंड ए पॉलिनोमियल। इसका मतलब होता है बहुपद को समझना, लर्न टर्म एंड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। पद यानी कि टर्म और बहुपद की घात यानी डिग्री सीखना है, ठीक है। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि नाउ मतलब जानना है हमको कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि बहुपद को विभिन्न प्रकार से जानना हमको है, ठीक है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरो, बहुपद का मान और उसके शून्यक यानी कि जीरोस ज्ञात करना इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। तो बहुपद क्या है तो यहाँ पे छोटा सा डिफिनेशन हमने लिखा है, जो है ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब है बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, मेड यूजिंग वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इसका मतलब है यह चर वेरिएबल्स और नियतांक मतलब कांस्टेंट्स से मिलकर बनता है। यूजेस प्लस माइनस इनटू ऑपरेशंस का मतलब है कि उसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड सब होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे हैं x+2, x² + 3x+1। इसका मतलब है कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, जिसमें चर हो वो जो है हमारा पॉलिनोमियल्स, और कांस्टेंट यानी वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स होता है। तो आगे हम बात कर लें टर्म ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो बहुपद के पद, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के पद। ईच पार्ट इज कॉल्ड ए टर्म। प्रत्येक भाग को पद यानी कि टर्म कहा जाता है। स्प्रेटेड बाय प्लस और माइनस, ये प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है या फिर जाते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे हम लोग देख लें, एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं यहाँ पे कि 3x - 5x + 7 ये हमारा है। तो टर्म्स इसमें अगर पूछा जाए कि पद इसमें कौन कौन से हैं, तो पद हमको बताने के लिए सबसे पहले हमको देखो 3x² है तो 3x² हम अलग से लिख लेंगे, और 5x है तो 5x हम अलग से लिख लेंगे, प्लस में 7 है तो 7 हमारा प्लस में है तो +7 में लिखेंगे। जो हमारा माइनस वेरिएबल होगा या फिर कांस्टेंट होगा उसको हम माइनस में ही लिखेंगे कॉमा करके, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद की घात। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, चर की सबसे बड़ी घात,
इज इक्वल टू डिग्री, डिग्री मतलब बहुपद की घात यहाँ पे बात की जा रही है। एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे, एक्स का पावर स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 2 प्लस 3x+1, और डिग्री कितनी है इसकी 2, डिग्री 2 है इसमें, तो पता चल गया केवल 1 ही डिग्री है इसमें, तो पता चल गया कि जो है 2 इसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट पावर। इसमें जो है हमारा 5x³ -2x+6 है, तो इसकी डिग्री सबसे ज़्यादा बड़ी हमारी 3 है, इसलिए पता ये चल गया। लेकिन यहाँ पे हमने एक अलग तरीके से लिखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलग तरीके से लिखा है कि कैसे यहाँ पे कौन सी डिग्री होगी। जैसे लिखा है 4x⁵ प्लस 2x³ प्लस 7x-1, तो सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर की डिग्री किसकी है, 4x⁵ की, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा डिग्री इज इक्वल टू 5, यानी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री जिसकी होगी वही हमारा यहाँ पे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज इक्वल टू डिग्री। ठीक है, यहाँ पे यही फार्मूला शो करेगा, या ये फार्मूला है नहीं पर ट्रिक के लिए बनाया गया है, ठीक है, आप सभी को बताने के लिए। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के प्रकार हम लोग देखेंगे। तो बहुपद हमारा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक। अब लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब है बता दिया जाए आपको, रेखीय बहुपद लीनियर। और दूसरा जो है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जो हमारा द्विघात बहुपद। और क्यूबिक जो है, क्यूबिक हमारा होता है घन बहुपद। ठीक है, घन बहुपद। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लीनियर, लीनियर का जो है ax+b है। अगर यहाँ पे x की पावर और कुछ होता तो हमारा क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक में पहुँच जाता, बट x की घात कुछ नहीं होगी या फिर पावर कुछ नहीं होगा, तो हमारा लीनियर होगा। क्या होगा, लीनियर होगा। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप को आपको देखने को मिलेगा, बट पॉलिनोमियल्स में ज़्यादा ग्राफ का क्वेश्चन नहीं होता है, बस एक्सरसाइज में 2 से 3 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन होंगे। बट जो है लीन मतलब ये पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ग्राफ से नहीं होता। ठीक है, क्वाड्रेटिक की बात किया जाए द्विघात समीकरण की, तो ax² प्लस bx+c होता है। तो यानी कि इसका फार्मूला ही यही है, अगर x की पावर कोई और हो, मतलब इसकी 2 के अलावा कोई और हो, तो या तो लीनियर होगा या तो क्यूबिक होगा। बट अगर x की पावर 2 हो तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। क्यूबिक की बात कर लें, क्यूबिक की बात करेंगे तो ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। तो यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं x की पावर शुरुआत में q है, सॉरी q कह रहे हैं 3 है, इसलिए जो है हमारा क्या हो गया, क्यूबिक स्क्वायर हो, क्यूबिक हो गया। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। कम समय में जो है आप सभी को, जहाँ पे आपको पॉलिनोमियल का लेक्चर जो है 40 मिनट 20 मिनट का मिलता होगा, वहाँ पे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 17 मिनट 18 मिनट में हम बताने वाले हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये हुआ बहुपद का मान। क्या हुआ, बहुपद का मान। पुट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान रखें। यहाँ पे जो हम आपको 5 पॉइंट बताने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज में या फिर एग्जाम्पलर में मिलेगा, आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, आईडी शर्मा में मिलेगा, हर एक जगह मिलने वाला है। जो इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 5 रूल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और फाइनल रिजल्ट तक आपका यही होने वाला है। ठीक है, पहला लिखे हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब ये, आपको एग्जाम्पल में हमने 5 रूल्स बताए हैं, ट्रिक बताए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला रूल क्या है, डिफाइन द फंक्शन, यानी कि फलन परिभाषित करें। ठीक है, फलन परिभाषित करें। यहाँ पे px है x² प्लस 2x+1, ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को
मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। कह रहा है चूज द वैल्यू, यानी कि मान चुने, मान चुनना हमको x इक्वल टू 2, कोई भी आप मान चुने जो है x इक्वल टू 2, आपको x के स्थान पे पुट करना होगा। लेकिन क्या होगा, एक्सरसाइज में आपको दिया रहेगा यहीं पे इसे कर कॉमा लगा के कि जो है x 2 रहेगा या फिर 3 हमको रखना है, ऐसे हमको दिया रहेगा, ठीक है, कॉमा लगा के। आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यानी कि मान रखें, मान रखें। तो p का मान हमने 2 यहाँ पे रखा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 2 कहाँ से आया, यहाँ पे यक्स, इसलिए प्लस में 1 है तो यहाँ पे प्लस में 1 रख दिए। कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट मतलब गणना करें, तो p का मान हमने 2 रखा है, यहाँ पे x के स्थान पे 2 रख दिया। 4 + 4 + 1 जो है, तो इसका मतलब फाइनल रिजल्ट यानी कि अंतिम परिणाम क्या हमारा निकला, सबको ऐड करने पे 9, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक, जिसको हम कहते हैं व्हेन पी एक्स इक्वल टू 0 दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरो, यानी कि जब पी एक्स 0 होता है तो उसका मान, तो उस मान को शून्य कहा जाता है या फिर उस मान को जीरोस कहा जाता है, जो वैल्यू हमारे मिलती है उसको जीरोस कहा जाता है अगर पी एक्स 0 हो। इसमें भी हमने 4 पॉइंट लिख दिए हैं कैसे कैसे करना है। एग्जाम्पल देखिए, डिफाइन द पॉलिनोमियल्स पी एक्स एक्स माइनस 3 है, ठीक है, पी एक्स एक्स माइनस 3 है। इसका मतलब क्या कह रहा है, बहुपद परिभाषित करें पी एक्स एक्स माइनस 3, फाइंड द वैल्यू दैट मेक्स पी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 0, वह मान ज्ञात करें जिससे पी एक्स इक्वल टू 0 हो। चेक, और हमको चेक भी करना है कि P3 हमने जो है 0 ऐसा मान सोचिए, मतलब कि x के स्थान पे ऐसा मान सोचिए कि हमारा जीरोस निकल के आ जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3 लिखा है क्वेश्चन में 3 लिखा है, अगर हम 3 में से 3 को सब्सटेंस कर दें तो 0 आ जाएगा आसानी से। इसलिए हमने x का मान 3 माना, तो 3 में से 3 को हमने सब्सटेंस किया, तो इसलिए हमारा इसका मान 0 हो गया। तो कॉन्स्युलेशन, इसका मतलब है कॉन्स्युलेशन, निष्कर्ष क्या निकला, द जीरो इज 3, द जीरो इज 3, शून्य हमारा 3 हो गया, ठीक है। ग्राफ कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं, ग्राफ कॉन्सेप्ट, ग्राफ कॉन्सेप्ट कैसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ग्राफ कॉन्सेप्ट हमारा, ग्राफ कॉन्सेप्ट में जो है लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, इसका मतलब है लीनियर फंक्शन का रेखीय फलन, ठीक है। और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन में कि सीधी रेखा कह सकते हैं, सॉरी, क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम जो है द्विघाती फलन कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे सीधी रेखा, सीधी रेखा का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे बनता है, जो है यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे ही आपको मिलेगा ग्राफ, ठीक है। आगे चल के ऐसे ही ग्राफ आपको मिलने वाला है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। दूसरा है कर्व, दूसरा क्या कह रहा है, कर्व, दूसरा कर्व कह रहा है, कर्व पाराबोला, कर्व पाराबोला, यानी कि कर्व पाराबोला मतलब वर्क रेखा या फिर पाराबोला, जिसको हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इक्वल टू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि यक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेद, यानी कि इंटरसेक्शन विथ यक्स एक्सिस इक्वल टू बहुपद का शून्य, यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आप लोग को एकदम दिक्कत लेना नहीं है, जब तक आपका पुष्पकांत भैया साथ हैं तब तक कुछ दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। आइए आगे देखते हैं, डिग्री कह रहा है, डिग्री इक्वल टू हाईएस्ट पावर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, आपको दिक्कत नहीं लेना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब होता है महत्वपूर्ण बिंदु। आपको डिग्री यानी कि घात, सबसे बड़ी घात, हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे बड़ी घात, ऑलवेज सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन, यानी कि
आपको हमेशा व्यंजक को सरल करना है, यानी कि सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे x-3 है, सॉल्यूशन क्या है, x=3 0, ठीक है। ऐसे कुछ इस प्रकार से आप लोग को कर लेना है। आपको एक्सरसाइज का जब वीडियो आएगा तो आपको वहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद कह रहा है ग्राफ हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग। ग्राफ हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग, ग्राफ समझने में मदद करता है, ठीक है, आपको ग्राफ समझने में मदद करेगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कुछ होमवर्क में दिया जा रहा है। कह रहा है फाइंड डिग्री ऑफ 3x+2x+1। इसका मतलब अभ्यास करना, आपको घात ज्ञात करें। घात को हमको ज्ञात करना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। फाइंड वैल्यू कह रहा है x² + 3x+1 = x=1 लिखा है ना। जहाँ पे यक्स का है, मतलब जहाँ जहाँ पे आपको यक्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखिए यक्स है, यहाँ पे यक्स है, वहाँ पे यक्स का मान क्या रख देना, पुट कर देना है 1। इसको करके आप लोग को देखना है। और कह रहा है फाइंड 0 of x-5। कह रहा है कि शून्य ज्ञात करें x-5 का। x-5 का कितना शून्य होगा, इसको आपको कमेंट में करके बताना है। और आपको समरी दिया जा रहा है। आगे हमारा समरी है। इस चैप्टर में जो भी हम पढ़े इम्पोर्टेंट टिप्स है वो हम समरी के रूप में लिख दिए हैं। तो पॉलिनोमियल्स पहले देखते हैं। बहुपद, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिग्री यानी कि घात। हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे बड़ी घात जो है होती है। और टाइप्स, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, यानी कि एक घात और द्विघात ही कह सकते हैं। या और जो है क्यूबिक मतलब होता है हमारा घन, या फिर त्रिघात भी कह सकते हैं बहुपद, ठीक है। जीरोस हमारा सलूशन यानी कि समाधान होगा। अगर जीरोस हमारा मिल जाएगा तो उससे समाधान होगा। हमने वादा किया था आपसे कि हम जो है 18 मिनट्स में हम इस चैप्टर को डन करेंगे, और 18 मिनट में ही हमने डन कर दिया। तो एक जो है आपको बात बता दिया जाए कि क्लास केवल हम 10 वालों को मैथ पढ़ाते थे। अब हमने जो है क्लास 9 to 12 जो है हमने स्टार्ट करने वाले हैं पीसीएम सब्जेक्ट। जो भी पीसीएम आपको पढ़ना है सब पीसीएम आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। जो है आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे पीसीएम सब्जेक्ट को। चाहे आप मैथ पढ़िए, चाहे फिजिक्स पढ़िए, चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। पढ़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।